हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और बार बार क्या पूछती रहूँ आपसे, है ना, कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। पढ़ रहे होगे तो अच्छी चल रही होगी, नहीं पढ़ रहे होगे तो बेकार चल रही होगी। चलिए, आज हमें देखना है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के बारे में जानते हैं, जो हमारे देश की, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। भारत शुरू से ही अहिंसा की नीति अपनाता हुआ आ रहा है, युद्ध का पक्षधर नहीं था, है ना। तो भारत की संस्कृति में शुरू से ही क्या है, अहिंसा की नीति को अपनाया गया है। इस नीति को देखते हुए भारत ने क्या किया कि पहले क्या होता था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने भाग लिया तो उसकी एक व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने की? क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो भारत में क्या था कि इंग्लैंड का शासन था, कि उपनिवेश था। किसका? भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इस इंग्लैंड ने क्या किया कि एक शर्त निर्धारित की कि अगर तुम प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होते हो हमारी तरफ से, तो जीतने पर हम तुमको क्या करेंगे, संप्रभु कि स्वतंत्र कर देंगे। तो इसके आधार पर, इस शर्त के आधार पर भारत ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया। अब भारत तो शुरू से ही अहिंसा का पक्षधर रहा है, तो ये गुटों का निर्माण करना कि इस गुट में शामिल हो जाओ, कि उस गुट में शामिल हो जाओ, तो इसका क्या रहा है, प्रबल विरोधी। क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी कि वह किसी भी गुट का सदस्य नहीं होगा और दो देशों के बीच जो भी विवाद रहेगा मध्यस्थता द्वारा उसका समाधान, है ना, किया जाए ताकि। तो इस टाइप की नीति का क्या था, भारत समर्थक था। तो चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 51 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 51 संविधान के भाग किस में दिया गया है? 4 में दिया गया है। क्योंकि शुरू में ये था कि अपन भारत की जो स्वतंत्रता से पूर्व किसी भी औपचारिक कि अनुच्छेद को उसमें जोड़ा नहीं गया था भारत के संविधान में। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो भारत के पास कहने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो भारत ने सोचा कि को एक औपचारिकता के रूप में, एक अनुच्छेद के रूप में कहाँ पे शामिल कर दिया जा रहा है, भारत के संविधान में। तो फिर हमारे लिए ये होगा कि भाई हमारे संविधान में ही ये दिया गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेंगे, कि सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। क्योंकि शांति तो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हर जीव को शांति, जीने का अधिकार, मानव अधिकार, है ना, ये सब क्या है कि आवश्यक होते हैं। तो भारत ने देश की शांति बस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 में क्या डाल दिया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जो किसका भाग है, भाग 4 का भाग है। अब इसमें विभिन्न प्रावधान किए गए, है ना। कौन कौन से प्रावधान किए गए? तो कि मानव अधिकारों को बढ़ावा दिया जाएगा। मानव अधिकार व्यक्ति के जो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जो भी अधिकार आवश्यक होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, मानव अधिकार की श्रेणी में। किसी भी मानव अधिकार का उल्लंघन होने पर क्या किया जा सकता है, मानव अधिकार न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। अब मानव अधिकार तो हो गए। मानव अधिकार, अब अगर कोई विश्व स्तर पे कोई कानून नहीं होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से हर कोई देश, जैसे कि पहले होता था कि मैं, राजाओं के बीच में होता था ना कि मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ तो मेरा वर्चस्व रहेगा पूरे भारत पर, या उससे भी शक्तिशाली आए तो दूसरे का हो गया। तो अब ये युद्ध कि युद्ध की नीतियाँ कि आगे की ओर और ना बढ़ पाएँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का निर्माण कर दिया गया। भारत भी उसका सदस्य बना। कब बना? 1945 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक चार्टर बनाया जिसमें कुछ नियम बनाए। उन नियमों का पालन कौन करेगा? जो उसमें संबंधित जो भी सम्मिलित देश होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो सभी देशों का इसमें क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में कौन सा प्रावधान? दूसरा प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन, है ना, पालन करना। और जो जनता है या जो सदस्य देश हैं वह अपने नागरिकों को क्या करवाएंगे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में जागरूक करेंगे और उनको, उनके प्रति सम्मान पैदा करेंगे। अब तीसरा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का
सम्मान करना। अब पता चला कि दो देशों के बीच कोई संधि हुई, दो देशों के बीच संधि तो हो गई, अब पालन नहीं किया जा रहा है ना। तो ये पालन किसके द्वारा करवाया जाता है, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि उसमें दी गई है कि संधियों का पालन करेंगे जो भी देश सदस्य देश शामिल हैं उसमें। भारत भी इसकी सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की थी, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो 1945 में। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है ना, और क्या हो जाएगा, संधियों का पालन, संधियों का पालन करना पड़ेगा या पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति, संधियों के प्रति क्या किया जाएगा, जनता को जागरूक किया जाएगा। ये सभी सदस्य देशों के लिए था। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून है कि जो दो देशों के संबंधों को निर्धारित करते हैं, है ना, कि एक देश का दूसरे देश से व्यवहार क्या है, तो ये सब किस में आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में आ जाता है। अब क्या है, इसमें चौथा प्रावधान दिया गया है, दूसरा तीसरा, मतलब तीसरा मैं ये आपके लिए वो कर रही हूँ, चौथा है कि समझ लो कि क्या है कि कोई भी देश है ना, शांतिपूर्ण जो विवादों का जो समाधान रहेगा वो शांतिपूर्ण ढंग से करने की कोशिश करेगा। तो शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का समाधान, शांतिपूर्ण ढंग से विवादों के समाधान को बढ़ावा देना, है ना, विवादों के समाधान को बढ़ावा देना, है ना। जब तक युद्ध की आवश्यकता ना हो तब तक वो संयुक्त राष्ट्र संघ तय करेगा, है ना, जो भी उसके नियमों को तोड़ेगा कि इसने सही किया या गलत किया। तो क्या करेगा, सबसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से विवादों के समाधान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस कानून में प्रावधान दिया गया है। और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना अन्य देश द्वारा, तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। क्योंकि पता चला कि भारत में कुछ चल रहा है, अमेरिका आके इंटरफेयर करने लगा ना, तो ये सब इसमें क्या है कि जो हमारे आंतरिक मामले हैं उनमें दूसरा देश कोई, जब तक कि हम उसकी राय ना मांगे या जब तक हम स्वयं ना कहें कि आप इसमें कुछ कहिए, तब तक वह क्या करेगा, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर इसका आगे का देखते हैं कि इसमें और कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। तो विवादों का जो निपटारा रहेगा, जैसे किन्हीं भी दो देशों के बीच जो विवाद हो गया, तो विवाद हुआ तो, है ना, तो तीसरा देश क्या करेगा, उसमें मध्यस्थता द्वारा अगर निपटारा करवा सकता है तो क्या करेगा, मध्यस्थता द्वारा निपटारा करवाएगा। तो विवादों का जो समाधान होगा, विवादों का समाधान क्या होगा, मध्यस्थता द्वारा। जैसे किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच, आप गाँव में देखते होंगे कि पता चला कि किसी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, तो सबसे पहले क्या है, किसी समाज को उसमें बैठाया जाता है कि भाई उससे भी कुछ शर्तें मनवाई जाती हैं, उससे भी कुछ मनवाई जाती हैं कि हाँ भाई मध्यस्थता हो गई, चलो तुम उसकी ये बात मानना और तुम उसकी ये बात मानना, है ना। तो उस चीज़ को क्या है, अगर उससे विवाद का समाधान हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, मध्यस्थता द्वारा समाधान, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो अनुच्छेद 51 है, सबसे ज़्यादा किस में काम में आता है, तो यह हमारी विदेश नीति का क्या है, मूल है ना। विदेश नीति में प्रभाव डालता है। विदेश नीति को कौन सा अनुच्छेद प्रभावित करता है, तो अनुच्छेद 51 करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, भारत के द्वारा, क्योंकि भारत शुरू से ही शांति का पक्षधर रहा है और अहिंसा का पक्षधर रहा है ना। आप अपने जीवन में भी शांति चाहते हैं। जब आप शांत रहेंगे तो एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा तो समाज से आगे बढ़ेगा देश, है ना, देश भी शांतिपूर्ण रहेगा। आप देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, है ना, क्योंकि युद्ध करके किसी का भला नहीं होना है, तो इसलिए क्या है, अहिंसा की नीति अपनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से हर चीज़ का समाधान करें, पहले शांतिपूर्ण ढंग से, फिर बाद में, क्योंकि भारत शुरू से आक्रामकता का पक्षधर नहीं रहा है। तो ये हमारा है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो आप अपनी शांति भी बनाए रखें और जो भी विवाद है तो इससे आप समझ सकते हैं, मतलब जो भी अपन को समझना है तो वो जो नॉर्मल जीवन में अपन उदाहरण देखते हैं उसके माध्यम से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।